तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। सीमा के लिए एक बुरी खबर के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं कि सीमा का जो प्लान इस वक्त पर सरगर्म है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। उसने बड़े शौक से पूरे मीडिया को और पूरे हिंदुस्तान को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि वो गर्भवती है और इस वक्त पर वो सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। पर हम जैसे लोग कंफ्यूज हैं कि वो बच्चा सचिन का है या एपी सिंह का। अब चाहे वो बच्चा एपी सिंह का हो या पूरे मोहल्ले का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीमा के लिए बुरी खबर है कि किसी भी कानूनी चारागोई के अंदर सीमा ये खेल खेलते हुए भी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं ले पाएगी। वजह क्या है? वजह आपके सामने बड़ी वाजे है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाजे तौर पे लिखा है कि जो घुसपैठिए होंगे वो चाहे बच्चा पैदा कर लें या पूरी फौज लेकर आ जाएं, तब भी वो हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं ले पाएंगे। हाँ, सन 2004 में ये कानून जरूर था जब ये बदला गया, उससे पहले, कि अगर बाप वहां पर है और बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब वहां पर 7 साल पूरे करने पड़ते हैं और वहां पर ये बावर करवाना पड़ता है कि वो एक अच्छा वहां का रहने वाला है, रिहायशी है, सिटीजन है वहां का। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि हाँ इसे देनी चाहिए कि नहीं। लेकिन सीमा के केस में सब कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि सीमा इनलीगल वे में वहां पर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद वहां पर जिस तरीके से वो ये लोगों को बताना चाहती है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, पाकिस्तान की बुराइयां, हिंदुस्तान की अच्छाइयां, हिंदुस्तान के लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये सब कुछ ऐसा जल्दबाजी में क्यों हो रहा है। वो हर एक चीज में पाकिस्तान की बुराइयां करके बताती है कि वहां पर तो बड़ा जुल्म सितम है, वहां पर तो बड़े बुरे लोग हैं और मेरा हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है। तो इतने टाइम तक वो क्या कर रही थी? यकीनन इसके पीछे एक मुनज़्ज़म खेल हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि चाहे वो सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग हो या फेक कमेंट्स लाने की सूरत में उसके लोग हों, ये सब चीजें एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और एपी सिंह का वहां के इंतखाबात में खड़ा होना है। एपी सिंह ये चाहता है कि वो वहां पर इलेक्शन में खड़ा हो और वो इसी बात पर सियासत करे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान और हिंदू, इसी दरमियान वो नफरतें फैलाकर वो ये चाहते हैं कि वहां पर उसको पजीराई मिले और वो इसी तरीके कंट्रोवर्सी चीजों को लेकर फेम हासिल करे। लेकिन हम सीमा को ये बताना चाहते हैं कि आपका हर खेल बेनकाब होगा। आप जहां जहां तक भागोगी हम आपके पीछे वहां तक आएंगे। हाँ, अगर उसके बाद भी हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान पर उंगली उठाकर ये कहें कि देखे पाकिस्तानी ऐसे होते, हमने उसे प्यार दिया, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आप प्यार बेवजह दे रहे। उसकी वजह यह है कि ये 4 बच्चों को मोहरा बनाकर एक बाप को रुलाकर यहां तक पहुंची है। बहुत वाज़ेह सी बात है। अगर थोड़े से समझदार लोग मेरी बात को, हमेशा हमने कहा, दोबारा कह देते, एक बार समझने की कोशिश करें। क्या यह मुमकिन नहीं था कि एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, वो अच्छा भी नहीं था, वो बुरा था, तो वो तो था ही पाकिस्तान में नहीं। आप पाकिस्तान की किसी भी अदालत में जाती, वहां पर केस फाइल करती और कहती मुझे खुला चाहिए, ये शख्स बुरा है, मेरे हकूक पूरे नहीं करता, मुझे मारता है, मेरे साथ बदसलूकी करता है, तो पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में ये जाकर ये काम किया जाता, इसे खुला मिल जाती। ये पाकिस्तान का हर एक शख्स जानता है कि पाकिस्तान में औरत की कितनी वक़्त है। मैं आपको कई बार ये कह चुका हूं कि यहां पर अगर एक प्रोस्टिट्यूट भी जाकर किसी शरीफ इंसान के खिलाफ थाने में जाकर कोई केस फाइल कर दे, तो यकीन मानिए उस शरीफ इंसान को घसीटता हुआ लाया जाए। हमने देखा है कि उसे घसीट कर लाया जाता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप इसके जाल में फंस जाएं? अब इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया कि एक शख्स पाकिस्तान से बाहर रहता था, पहले गई 8 दिन पहले, जिसके लिए कहती है कि मैं तो इन बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकती। 8 दिन अपने यार के साथ वहां पर इसने रंगरलियां मनाई। उसके बाद सचिन ने इसको ये कहानी सुनाई कि जनाब आप बच्चों को लेकर आए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट एपी सिंह लिख रहा था, आप बच्चों को लेकर आए ताकि इंडियंस के आगे, हिंदुस्तान के उन लोगों के आगे आपका सॉफ्ट कॉर्नर आए और आप ये बता सकें कि देखें मैं तो बच्चों के साथ आई हूं, मुझे यहां पर नागरिकता दे दी जाए, मैं पाकिस्तान के मुखालिफ हूं, पाकिस्तान बहुत बुरा है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो मुझे यहां पर रहने दिया जाए। वरना ये बच्चे लेकर नहीं जाती। जो नेपाल से वापस आने का मामला था वो सिर्फ यही था, जा तो ये चुकी थी, इन्हें वापस नहीं आना था, लेकिन ये सिर्फ बच्चे लेने आई उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक कि इन्हें हिंदुस्तान में किसी तरह रिहाइश मिल जाए। दूसरी बात, अगर ये चाहती ये इज्जत से खुला लेती, खुला लेके चली जाती, वीजा अप्लाई करती, वहां रहती, एक लीगल भी होती,
लेकिन हर एक चीज को कंट्रोवर्शियल बनाया गया कि यहां से भागा गया, वहां पहुंचा गया, बच्चों को ले जाया गया, फिर रोज वीडियोस बनाई गई। अब मैं ये समझदार लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हिंदुस्तान की बेटियों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ देखते हुए कि जब हिंदुस्तान के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बच्चियां ये देखकर जरूर कहीं ना कहीं मायूस होती होंगी कि देखें कितना अच्छा इकदाम किया गया, इसे कितनी इज्जत मिल रही है, इसको तहाइफ मिल रहे हैं, इसको तोहफे दिए जा रहे हैं, इसको वेलकम किया जा रहा है और एक मुल्क को बुरा कहा जा रहा है। अगर ये शादी करके खामोशी से बैठ जाती तो क्या ये मुनासिब नहीं था? लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं था। स्क्रिप्ट तो ये था कि हर पहलू से ये बताना है कि आपने कैमरे के आगे रहना है, आपने नाचना, आपने ठुमके लगाने हैं, आपने दिखाना है कि जनाब इंडिया का माहौल किस तरह खराब करना है, आपने उनकी बच्चियों को बताना है कि आपने भी एकदम करना है। बराए मेहरबानी इन सब चीजों को नोटिस कीजिए और अपने बच्चों को बचाइए। हर मीडिया चैनल इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है जो इसे कवरेज दी जा रही है, इसके घर आया जा रहा है। आज 2024 का ये 6 तारीख हो चुकी है, आप देख लीजिए, मुसलसल तौर पर मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है। क्या एक आम शख्स की इतनी मीडिया कवरेज करता है हिंदुस्तान में? कभी भी नहीं। जब एक आम शख्स को ये राइट नहीं मिल पा रहा तो इसे क्यों मिल रहा है? यकीनन इसके पीछे घिनौनी साजिश मौजूद है। और हम फिर ये कहेंगे सीमा, तुम्हारा ये खेल भी बेनकाब होगा और तुम इस बच्चे के साथ जिसे तुम ये लॉन्च करना चाहती हो, हम इसको यही कहेंगे, तुम इस बच्चे को जो लॉन्च करना चाह रही हो ये भी तुम्हारे गले में फिट होगा, नागरिकता तो तुम्हें नहीं मिलेगी। आखिरकार तुम्हारा फैसला यही होगा कि तुम हिंदुस्तान की जेल में जाओगी। हम ये भी नहीं कहते कि तुम्हारे कदम पाकिस्तान की तरफ जाएं, हम ये कहते हैं कि इंसाफ का तराजू बरकरार किया जाए और तुम्हारा एंड ये होगा कि तुम हिंदुस्तान की जेल में वहां पर सड़ोगी और ये बच्चे इंशाल्लाह हैदर अली को जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट शख्स है और ये राइट उसी का ही है। दर्द दिल रखने वाले ये बात जरूर सोचें कि एक बाप अपना काम काज छोड़कर पाकिस्तान आ चुका अपने बच्चों के लिए और ये शख्स वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपना आवारापन दिखा रही है, अपनी फहाशी दिखा रही है अपने यार के साथ। हम यही कहना चाहेंगे, अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।